गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं ये सिखाने वाला हूँ आर्डिनो यूनो के साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कैसे किया जाता है। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करके डिफरेंट टाइप के डिवाइसों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर का यूज करके खुद के ऐप से डिफरेंट टाइप के डिवाइसों को कंट्रोल करना भी सीखेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो देखिए, ये ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का जो लेक्चर सीरीज है, इसमें हम सीखने क्या वाले हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो पहले लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा आर्डिनो और ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स स्टार्ट कैसे किया जाता है और किन ऐप का यूज करके मोबाइल फ़ोन से हम इस ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी को बनाते हैं और मोबाइल फ़ोन से डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिक्स पहले हम इस लेक्चर में बेसिक्स सीखेंगे। सेकेंड लेक्चर्स में हम एलईडीज को कंट्रोल करेंगे। थर्ड लेक्चर्स में RGB एलईडी को कंट्रोल करेंगे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करना सीखेंगे। रिले का यूज करके होम ऑटोमेशन बनाएंगे। सर्वो मोटर कंट्रोल करेंगे। DC मोटर्स ड्राइवर को कंट्रोल करके ब्लूटूथ कंट्रोल कार भी बना के दिखाऊंगा मैं आप सभी को। बिल्कुल बेसिक्स से लेके एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। फिर हम LCD और OLED डिस्प्ले पे जो भी कमांड वैल्यू ट्रांसफर करेंगे मोबाइल फोन से, उसको इस पे भी डिस्प्ले करके देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर सीरीज होने वाला है आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ साथ, ठीक है। तो पहले लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं कि आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वर्क कैसे करता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम LEDs को कंट्रोल करेंगे और पहले लेक्चर्स में हम MIT ऐप इन्वेंटर का यूज करके किसी एक सिंपल से प्रोजेक्ट को भी मैं दिखाऊंगा ये वर्क कैसे करता है। हम इसके साथ साथ MIT ऐप इन्वेंटर से खुद का ऐप डिजाइनिंग करना भी सिखाऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस लेक्चर को समझते हैं आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स स्टार्ट कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल ले लिया है। इस मॉड्यूल के साथ आर्डिनो, देखिए इस मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं पहले लेक्चर्स में। तो देखिए पहले लेक्चर्स में क्या सीखने वाले हैं, पहले इसका मॉडल को समझते हैं, ठीक है। इसका जो मॉडल है HC05 और HC05 में पिंस के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें टोटल 6 पिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन हुआ है 6 पिन। जो इसका पहले इसमें पीछे की साइड में यहाँ पे पिन डिफाइन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पिन होता है यहाँ पे, अगर पीछे से देखेंगे स्टेट, RX पिन, TX पिन, GND, VCC पिन और ENA पिन। अगर इसको मैं सीधा करूं, ऐसे रख दूं, ये हमारा ब्लूटूथ है HC05 है। इसके जो पिन होते हैं, की पिन, VCC पिन, GND पिन, TX पिन, RX पिन, स्टेट पिन, जिनमें से हम आर्डिनो के साथ 4 पिनों को यूज करते हैं। एक VCC पिन यूज करते हैं, एक GND पिन यूज करते हैं, एक ट्रांसमीटर पिन यूज करते हैं, एक रिसीवर पिन यूज करते हैं। तो आर्डिनो यूनो के साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम ब्लूटूथ के मॉड्यूल्स के 4 पिन को यूज करते हैं, एक VCC, एक GND, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। अब आर्डिनो के पास भी 4 पिन यूज करने वाले हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन और इसका VCC और इसका ग्राउंड पिन। इसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद किसी एक सिंपल सी LED को भी कंट्रोल करके देखेंगे किन ऐप का यूज करके हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को बनाते हैं और मोबाइल से डेटा को ट्रांसफर करके LED को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या सीखने वाले हैं, ब्लूटूथ आर्डिनो के साथ कनेक्ट कैसे करना है, साथ साथ में आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ जो भी हमारा स्मार्टफोन ऐप होता है, स्मार्टफोन पे ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए उस ऐप से डेटा को ट्रांसफर कैसे करते हैं, आर्डिनो से उस ऐप में डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हर इन पिनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले देखो, VCC पिन मतलब इस पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करना होता है। GND को GND के साथ या फिर निगेटिव वोल्टेज बोलते हैं या फिर 0 वोल्टेज बोल देते हैं। इसके ट्रांसमीटर को आर्डिनो के रिसीवर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसके रिसीवर को आर्डिनो के रिसीवर, RS को TX के साथ, TX को RX के साथ। तो आर्डिनो क्या करेगा, आर्डिनो इसके TX पिन से डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद किसी भी डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट रहेगा आज के लेक्चर्स में करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं और बाकी पिनों के बारे में समझ लेते हैं कि ये की पिन का काम क्या है।
और यहाँ पे एलईडीज होती है, एक एलईडी यहाँ पे होती है, एक एलईडी यहाँ पे होती है। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो एलईडीज होती है, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल रेड कलर की एलईडी होती है, जिसको बोलते हैं स्टेटस एलईडी। और स्टेटस एलईडी का काम क्या है, इसको भी हम समझते हैं आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस पेज को हटा देता हूँ। तो इस मॉड्यूल्स के 4 पिनों के बारे में पहले समझते हैं। 4 पिन तो हम यूज करने वाले हैं, बाकी पिनों को समझ लेते हैं, बट यूज बहुत कम करते हैं फिलहाल के लिए। तो इसका जो पिन है, इनेबल पिन या फिर की पिन, दिस पिन इज यूज टू टॉगल बिटवीन डेटा मोड सेट लो एंड कमांड मोड सेट हाई। इफ नॉट कनेक्टेड इट इज इन डेटा मोड बाय डिफॉल्ट। मतलब हम जब भी की पिन को हम नहीं यूज करेंगे तो ये जो इसका मोड होगा, कनेक्ट इज नॉट कनेक्टेड इज इन डेटा मोड डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये डेटा मोड में रहता है। कनेक्टिविटी जब होगा मोबाइल फोन से तो डेटा को रिसीव करता है, तो ये डेटा मोड में होता है। अगर इसको टॉगल करना है, मतलब रोक के रखना है, किस मोड में, अगर आपको डेटा मोड में रोक के रखना है तो इस पिन को अगर लो कर दोगे तो डेटा मोड में हो जाएगा। और इस पिन पे अगर हम कॉमन मोड करना है तो इसको हाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको कमांड मोड में करना है तो की वाले पिन पे हाई दे देना है, और डेटा मोड में करना है तो इस पे लो दे देना। इसका काम ये होता है। अब स्टेट नाम के पिन का यूज क्या है, इसको समझते हैं। द स्टेट पिन इज कनेक्टेड टू द ऑनबोर्ड एलईडीज। इट कैन बी यूज्ड एज फीडबैक टू चेक ब्लूटूथ इज वर्किंग प्रॉपरली। मतलब ये स्टेट वाला जो ये पिन होता है, ये इंटरनली जो इस एलईडीज होता है वो उस पिन के लिए होता है, चेक करने के लिए हमारा ब्लूटूथ प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्किंग में है कि नहीं। अगर इसकी एलईडीज ब्लिंक नहीं करेगी, हमें पता नहीं चलेगा हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन है या सही है कि नहीं। इस चीज के लिए ये होता है। तीसरा होता है, इसमें एक एलईडी होती है, जो यही एलईडी होते हैं, एलईडी रेड कलर की एलईडी। इसके 3 स्टेटस होते हैं, 3 तरह की ब्लिंकिंग करती है एलईडीज। पहले ब्लिंकिंग का मतलब समझते हैं, ब्लिंकिंग वंस पर 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकंड में एक बार ब्लिंक करे, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूल हैज एंटर कमांड मोड, ठीक है। मॉड्यूल हमारा एंटर है कमांड मोड में, ठीक है। 1 मिनट में आ गया। अब इसके 3 स्टेटस एलईडीज की 3 वो होंगे, फंक्शनैलिटी होगी। पहले तो ये होगी, हम क्या समझेंगे, अगर 2 सेकंड में एक बार ब्लिंक करे, इसका मतलब ये जो हमारा मॉड्यूल है किस में एंटर करेगा, कमांड मोड में एंटर कर जाएगा। अगर इसकी जो एलईडी है स्टेटस एलईडी ब्लिंकिंग रिपीटली, ठीक है, मतलब लगातार ब्लिंक हो रही है, जब इसको ऑन करोगे लगातार ब्लिंक होगी, वेटिंग फॉर कनेक्शन इन डेटा मोड। कमांड मोड में कब होगा, जब 2 सेकंड में एक बार ब्लिंक करे। लगातार ब्लिंक हो रही है तो डेटा मोड में वो कनेक्टिंग, वेटिंग फॉर कनेक्शन इन डेटा मोड। डेटा मोड में कनेक्शन के लिए वो रेडी करेगा खुद को। ब्लिंकिंग ट्वाइस पर सेकेंड, 1 सेकंड में 2 बार ब्लिंक करी, कनेक्शन सक्सेसफुली इन डेटा मोड। और हम बाय डिफॉल्ट किस में लेते हैं, डेटा मोड में लेते हैं। जब हम डायरेक्ट 4 पिनों को यूज करते हैं, वीसीसी पिन, जीएनडी पिन, टीएक्स, आरएक्स पिन को, तो हम जब भी कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ को, मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा तो 1 सेकंड में 2 बार ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन सक्सेसफुल इन डेटा मोड। तो डेटा मोड में कनेक्शन हो जाएगा सक्सेसफुली, ये होता है। अभी इसके वर्किंग, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसमें प्रोग्राम जब अपलोड करेंगे, कनेक्शन की इसकी स्टेटस एलईडी को देखेंगे, तब ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चलते हैं वायरिंग डायग्राम की, हमें वायरिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, वायरिंग डायग्राम को समझते हैं और इसके प्रोग्रामिंग पार्ट्स को समझते हैं। जो मेन पार्ट्स है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे सबसे मेन पार्ट तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इसके 4 पिन को यूज करने वाले आर्डिनो यूनो के साथ, ये आर्डिनो यूनो ले लिया है मैंने, और यहाँ से मैंने एक एलईडी ले लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एलईडी ले लिया हुआ है, ये रहा हमारा ब्रेडबोर्ड, और ब्रेडबोर्ड के साथ कुछ वायर्स ले लिया हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग के बाद हम कनेक्ट करके दिखाएंगे कि मोबाइल फोन से डेटा ट्रांसफर करने के बाद, मोबाइल फोन से जो भी डेटा हम ट्रांसफर करेंगे, उस डेटा को रिसीव करने के बाद एलईडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहले कनेक्शन देख लेते हैं, हमें कनेक्शन कैसे करना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं समझा दूं, थोड़ा सा समझाना जरूरी था।
जब भी आप ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कभी भी ब्लूटूथ को इसके साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम को अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, कनेक्शन करके दिखा दे रहा हूँ, तो कनेक्शन करने के बाद में डिस्कनेक्ट कर दूंगा जब प्रोग्राम में अपलोड करूंगा। फिलहाल के लिए समझते हैं, कनेक्शन करने के बाद प्रोग्राम अपलोड नहीं करते जो इसका TXRX पिन होता है, क्योंकि ये जो पिन होता है, ये जो पिन होता है, सेम होता है TXRX। तो आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाता, इसलिए एरर्स आते हैं। प्रोग्राम अपलोड करने के लिए हमेशा TX और RX पिन को फ्री करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोग्राम इस पर अपलोड होता है। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ कनेक्शन को समझना है। तो देखिए, ये रहा हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, और इसके साथ साथ मुझे LEDs को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, पिन नंबर 13 से LED को कंट्रोल करना है। LED में बड़े वाले लेग को पॉजिटिव, छोटे वाले को लेग को निगेटिव मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यूज कर लिया। यहाँ से मैं वायर ले लेता हूँ, इन वायरों को आसानी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक ले लिया VCC के लिए, एक इसके GND के लिए मैंने ले लिया हुआ है, एक इसका TX पिन के लिए, एक RX पिन के लिए। तो देखिए कैसे कनेक्ट करना होता है। इसके पीछे पिन डिफाइन होते हैं। ये इसका VCC पिन है, मैंने VCC पे लगा दिया, और ये इसका पिन है GND पिन, मैंने GND पे प्रोवाइड कर दिया। ये GND, इसको कनेक्ट कर लेंगे अभी। और इस वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया इसके TX पिन से, और इस वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके RX पिन से। ठीक है, अब कनेक्ट कैसे करना ध्यान से देखिए। ये इसका RX पिन है, यहाँ पिन है, ये वाला RX पिन है। अब RX पिन को किससे कनेक्ट करना है ध्यान से देखिए। इसके RX को आर्डिनो के TX से कनेक्ट करना, ये रहा। ठीक है, और ये ग्रीन वाला वायर है TX, और TX को आर्डिनो के RX पिन से कनेक्ट कर लेना जब प्रोग्राम अपलोड कर दें तो। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके VCC को हमें यहाँ प्रोवाइड कर देना है। यहाँ से ये इसका VCC हो गया, और इसका ये ग्राउंड पिन हो गया। ठीक है, ये रहा, ये इसका VCC पिन, ग्राउंड पिन, मैंने आर्डिनो के साथ इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ है। ये रहा, ऐसे सिंपल सा कनेक्शन करना होगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद LED को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए कौन सा पॉजिटिव है, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। उधर वाला पॉजिटिव है, इसको हमने यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, ये रहा यहाँ से ग्राउंड। उसके बाद पॉजिटिव वाले पिन को पिन नंबर 13 से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा इसका पिन नंबर 13, और 13 को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ से पिन नंबर 13 से। थोड़ा सा वायर ढीला हो गया है, कोई बात नहीं, ये रहा। ठीक है, हमें ऐसे कनेक्ट करना है आर्डिनो के साथ, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, सेम हमें कनेक्शन ऐसे कर लेना है। अब हमारा टारगेट ये होता है प्रोग्रामिंग को सीखना। ठीक है, मेरा टारगेट यही रहता है, मैं प्रोग्रामिंग को बहुत आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। ठीक है, मेरा टारगेट ऐसा ही रहता है। तो कनेक्शन बहुत सिंपल सा था, मैंने कनेक्शन कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सिंपल सा कनेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे भी ये बताना है कौन से ऐप को डाउनलोड करना है, किस ऐप के साथ यूज करके हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस वाले पेज को हटा देता हूँ, और हम प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में चलते हैं। अब हमें प्रोग्राम कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही होता है, हमें कोड कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो मैंने LED को पिन नंबर 13 से कनेक्टेड किया हुआ, LED का पॉजिटिव टर्मिनल 13 से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब मैं पिन नंबर 13 पे आउटपुट लेना चाहता हूँ। आउटपुट का फॉर्मेट होगा हाई और लो के फॉर्मेट में। तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, और इस कांस्टेंट में पिन नंबर 3 को असाइन कर लिया, क्योंकि पिन नंबर 3 को एज ए आउटपुट यूज करना है, इस पे लो देना, इस पे हाई देना है। जब आर्डिनो के डिजिटल पिन को हाई लो लेना हो और बार बार यूज करना हो, तो हम ऐसा करते हैं, उस पिन को कांस्टेंट में डिफाइन कर लेते हैं, और उस कांस्टेंट को कहीं भी यूज कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैक्रो का यूज किया, और मैक्रो का यूज करके एक कांस्टेंट डिफाइन किया, और इसमें पिन नंबर 13 को असाइन कर लिया, क्योंकि आर्डिनो की पिन नंबर 13 से LED के पॉजिटिव वाले पिन को कनेक्ट किया हुआ, ताकि LED को हम कंट्रोल कर सकें। अब उसके बाद अब हम लोग वाइट सेटअप में आ जाते हैं। वाइट सेटअप में हमें क्या इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, हमें इनिशियलाइजेशन ये करना पड़ता है कि आर्डिनो के डिजिटल पिन पे क्या लेना चाहते हो, आउटपुट लेना चाहते हो, इनपुट लेना चाहते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, पिन नंबर 13 पे आउटपुट लेना चाहता हूँ, और पिन नंबर 13 किस कांस्टेंट में डिफाइन है, LED पिन नाम के नेम पे। तो यहाँ पे पिन मोड फंक्शन, और पिन मोड फंक्शन के अंदर मैंने यूज किया हुआ है LED पिन कॉमा आउटपुट।
क्या यूज किया हुआ है? पिन मोड फंक्शन के अंदर एलईडी पिन, मतलब यहाँ पे जब ये प्रोग्राम चलेगा इसकी जगह पिन नंबर 13 आ जाएगा और 13 पे हम आउटपुट ले रहे हैं, तो पिन मोड फंक्शन का यूज करके इनिशियलाइजेशन कर लिए। और ब्लूटूथ के लिए कोई भी यहाँ पे लाइब्रेरी और कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं यूज करता है, डायरेक्टली हमें प्री डिफाइंड फंक्शन है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड लूप में, अब हम वाइड लूप को समझते हैं। वाइड लूप में हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। वाइड लूप के बाद हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं। वाइड लूप में हमने यूज किया इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसमें क्या यूज किया हुआ है, सीरियल डॉट अवेलेबल। इस फंक्शन का काम क्या, इसको समझते हैं। यहां से देखिए इस फंक्शन का काम क्या, इसको समझते हैं। मैं आर्डिनो बोर्ड को ले लिया, ठीक है, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है। अब आर्डिनो के अंदर ये प्रोग्राम अपलोड रहेगा, आर्डिनो का प्रोग्राम ये अपलोड रहेगा, ये अपने रिसीवर पिन से चेक क्या करेगा, रिसीवर पिन से ब्लूटूथ से कोई सिग्नल आ रहा है कि नहीं। सिर्फ इसका काम क्या है, ब्लूटूथ के ट्रांसमीटर पिन से, इसका मतलब इसके रिसीवर पिन पे चेक कराएगा कि कोई डेटा रिसीव कर रहा है कि नहीं। कंट्रोलर ये चेक करेगा ब्लूटूथ से कोई डेटा आ रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग एक फंक्शन डालते हैं इफ के अंदर, सीरियल डॉट अवेलेबल। इस फंक्शन का काम क्या है, कनेक्टिविटी को चेक करना कि कोई सिग्नल मिल रहा है कि नहीं रिसीवर पिन पे आर्डिनो के। किससे, ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ से रिसीवर पिन पे कोई सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। अगर सिग्नल मिलेगा तो प्रोग्राम हमारा इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। एक सिंगल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में डेटा हो सकता है या फिर एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो। सिंगल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में देखा जाए 1 0 ये हो, ABCD हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। बट हम चाहते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा आए उसको रिसीव करें, जैसे ऑन ऑफ, रिले 1 रिले 2, रिले 1 ऑफ, रिले 1 2 ऑफ, ऐसा कोई स्ट्रिंग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं मोबाइल फोन से। उस डेटा को मुझे रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद आर्डिनो के मेमोरी में स्टोर कर लेना, मतलब इसकी मेमोरी में स्टोर करना है। रिसीव करने के बाद जो भी डेटा आएगा, इसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन यूज किया, सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो भी डेटा रिसीव कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो रीड करने के लिए सीरियली। और जो भी मोबाइल फोन से डेटा आ रहा है, वायरलेस डेटा आ रहा है, वो सीरियली आता है, मतलब सीक्वेंस के फॉर्मेट में आता है। 0 1 के डेटा दूसरे डेटा के पीछे होता है, उसको बोलते हैं सीरियली डेटा आना। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसको बोलते हैं सीरियल 0101, ऐसे डेटा आना, ना कि ऐसे आना। ठीक है, ऐसे नहीं आता, पैरेलल नहीं, सीरियल। ये पैरेलल है, ये सीरियल है, डेटा एक के पीछे एक डेटा आएगा, उसको बोलते हैं सीरियल। ठीक है, तो सीरियल डेटा आता है, बट वो जो डेटा आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इस स्ट्रिंग क्या होता है, इज ए डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर। स्ट्रिंग ऐसा डेटा जिसमें स्टोर किया जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो हमारा जैसे ऑन और ऑफ एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसको रीड करना है। रीड करने के लिए और डेटा हमारा सीरियली आएगा, तो हमने यूज किया सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग अंटिल /n। यहाँ पे /n का मतलब है हर /n का न्यू लाइन कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी इस लाइन का मतलब वहां पे मोबाइल ऐप में समझ में आएगा। हम यहाँ पे /n का मतलब है न्यू लाइन रिप्रेजेंट कराता है हमेशा। ठीक है, न्यू लाइन पे स्ट्रिंग, हमें जब किसी एक स्ट्रिंग को भेजोगे हमें फिर से न्यू लाइन पे वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये कमांड एक वेरिएबल्स है और इस वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो डेटा रीड कर रहे हैं हमारा स्ट्रिंग टाइप का। इस फंक्शन से स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रिसीव करेंगे, इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और क्योंकि डेटा टाइप है स्ट्रिंग तो हमारा वेरिएबल का टाइप हो गया स्ट्रिंग। कमांड नाम के वेरिएबल में हमने डेटा को रिसीव करके स्टोर कर लिया। अब हमारा काम क्या है, इसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। हटाने के बाद अब देखिए हम इसके मेन पार्ट्स में चलते हैं कि हमें एलईडी को ऑन कैसे करना, ऑफ कैसे करना, यहाँ पे आ जाते हैं। देखते हैं, मोबाइल फोन से हम ट्रांसफर किए एक स्ट्रिंग ऑन नेम का, इस वेरिएबल इस कमांड में ऑन हो जाए, स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने ऑफ सेंड किया तो इस नाम के वेरिएबल में ऑफ स्टोर हो जाएगा, या तो ऑन स्टोर होगा या तो ऑफ स्टोर होगा। इन दोनों वैल्यूओं के अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन करना है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया, इफ। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया, इफ
जो कमांड नाम का एक वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू हुए अगर वो बराबर हो जाए ऑफ के, तो एलईडी को क्या करना है, डिजिटल राइट एलईडी को ऑफ कर देना। अगर मैंने डेटा क्या ट्रांसफर किया, ऑफ नाम की स्ट्रिंग को, बट ऐसा नहीं किया, अगर मैंने भेज दिया एल्स, एल्स इफ मतलब सेकंड कंडीशन क्या चेक किया, मेरे इस वेरिएबल्स में अगर ऑन स्टोर है और ये ऑन के इक्वल हो जाए, मतलब अगर मैंने ऑन सेंड किया इसमें ऑन आएगा, अगर मैंने ऑन सेंड किया हो तो इसमें ऑन आ जाएगा ना, और इसमें ऑफ आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और ये ट्रू हो जाएगा। अगर इसमें ऑन है, ऑन इक्वल टू ऑन, ये ट्रू। इफ इल्स के अंदर, एल्स इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होने का मतलब प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा। एंटर करने के बाद मैंने क्या किया हुआ, डिजिटल राइट एलईडी पिन को हाई कर दिया है। ऑन सेंड करने पे एलईडी को ऑन कर देना है, ऑफ सेंड करने पे एलईडी को ऑफ कर देना है, ठीक है। हमारा टारगेट ऐसा है, हमें ऐसा ही करना है। तो ऐसा करते हैं, हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से अपलोड करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, ये देखो इस चीज़ को समझते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से आर्डिनो बोर्ड को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है, और हम इसको लैपटॉप को भी अपने ऑन कर लेते हैं, बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को अपलोड करूँगा, ठीक है। अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ वो लैपटॉप में नहीं देख सकते, बस जो कोड मैंने समझाया उसी कोड को मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी कोड अपलोड नहीं करता आपके सामने। अब मैं क्या करूँगा, एक डेटा को यहाँ पे हटा देता हूँ, मैंने इस वाले पिन को, ठीक है, एक ही पिन को हटा, तभी प्रोग्राम हमारा अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अपलोडिंग में लगा दिया, अपलोड हो रहा है। यहाँ पे लाइट ब्लिंक भी हो जाएगी, देखो यहाँ पे अपलोड हुआ तो लाइट ब्लिंक हुई, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब हमें समझना है कि इसकी कनेक्टिविटी को, ये ब्लिंक कर रही है ना, ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब अभी मैंने कुछ समझाया था आप सभी को कि ये जब ब्लिंक करी तो हम क्या समझते हैं इसको। तो ये बोल रहा है कि ब्लिंकिंग वंस पर या फिर ट्वाइस 1 सेकंड में 2 बार से यह सक्सेसफुली इन डेटा मोड, मतलब ये 1 सेकंड में 2 बार ब्लिंक कर रही है, सक्सेस मिले डेटा मोड में है। ऐसा करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद एलईडी के स्टेटस को भी देखते हैं, और कौन सा ऐप यूज करने वाले हैं जिससे डेटा को ट्रांसफर करेंगे, हम इस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 मिनट मोबाइल फोन ले लेता हूं मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया, इसमें कौन सा ऐप इंस्टॉल किया हुआ उसके अकॉर्डिंग एलईडी को कैसे हम, तो देखिए मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया यहाँ पे, ब्लूटूथ सीरियल, ये हमारा एक ऐप है ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर्स। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना आप सभी को, ठीक है। ये फ्लाइट मोड में था एक्चुअली, इससे प्रॉब्लम आ रही थी, ओके, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करोगे आप लोग, आपको सिर्फ ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ब्लूटूथ प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर्स। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ स्कैन क्लासिक्स, यहाँ पर क्लासिक ब्लूटूथ, ये हमारा SC05 एक क्लासिक ब्लूटूथ होता है, तो यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। जब आप स्कैन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा SC05, इसका नेम आएगा और ये इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एड्रेस है, ये इसका नेम आ गया। अब हमें क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ये कनेक्टिंग बता रहा है, यहाँ देखो कनेक्टेड, जैसे यहाँ पे आया आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अब डेटा ट्रांसफर क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एलईडी कैसे ऑन ऑफ होगी, इसको चीज को हम देखते हैं। अब जैसे कनेक्टेड हो गया, अब देखिए एलईडी स्टेटस क्या बता रही है, तो यहाँ पे एलईडी की स्टेटस देखो, ये देखो स्टेटस चेंज हो गया, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो चुका है, और यहाँ पे बता भी रहा है स्टेटस कनेक्टेड। अब मैंने क्या किया, मुझे एलईडी को ऑन करना है, ऑफ करना है, कैसे ऑन ऑफ करेंगे, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम यहाँ पे सेंड करेंगे कमांड को, जो भी भेजने वाले, यहाँ पे हमें भेजना है ऑन, यहाँ पे मैंने भेजा ऑन, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर्स मिल जाएगा, देखो जैसे न्यू लाइन हमारा मिल जाएगा, उसके बाद एलईडी हमारी ऑन हो गई, ब्लू कलर की एलईडी। अब मुझे इसको ऑफ करना है, ऑफ करने के लिए अगर मैंने स्मॉल में लिख दिया, स्मॉल में लिखने के बाद ये डेटा जाएगा, ये रिसीव भी करेगा,
ऐसा नहीं रिसीव नहीं करेगा, यहाँ से जो भी डेटा भेजोगे रिसीव करेगा, बट यहाँ पे कंडीशंस हमारा जो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे जो हम कंडीशन बना के बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप लोग कि कंडीशन हम लोग जो भी बना के बैठे हैं वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एलईडी हमारी ऑफ नहीं होगी। एलईडी को ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ। यहाँ पे एलईडी टर्न ऑफ, और यहाँ पे हमारी एलईडी ऑफ हो चुकी है। ये जो कोड मैंने बनाया हुआ है, इस कोड को मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इस कोड को प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं इस कोड का यूज करके। अब फिर से समझते हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ से ऑन भेजा, एलईडी हमारी ऑन हो गई। अगर मैं चाहूँ, देखो यहाँ पे क्या करना चाहूँ, मोबाइल MIT ऐप इन्वेंटर्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद न्यू लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे MIT ऐप इन्वेंटर से ऐप कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस ऐप का यूज करके हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा 2 मिनट्स में, थोड़ा सा कोड में चेंज करके कि 1 और 0 को भेजने पर एलईडी ऑन ऑफ कैसे करते हैं। इसको ऑफ करना है, ऑफ, ठीक है, एलईडी ऑफ हो गई। यहाँ पे ऑन कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको चीज को समझते हैं। देखिए हुआ क्या, सारी चीजों को समझते हैं। यहाँ पे सारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे ख्याल से। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इसके कनेक्शन को बना दिया, इस कोड को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने कोड बनाया हुआ है ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सीरियल डॉट अवेलेबल, ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसका मतलब, ये कंडीशन ट्रू हो मतलब सक्सेसफुली आर्डिनो ने रिसीव किया हुआ है सिग्नल, और जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रीडिंग लेके इस वेरिएबल्स में स्टोर कर लें। ये सिर्फ फंक्शन यूज करता है सीरियली कोई डेटा आ रहा है कि नहीं, कंट्रोलर ये चेक करे। कंट्रोलर के अंदर इस कोड के अकॉर्डिंग कंट्रोलर आर्डिनो की पिन से, रिसीवर पिन आर्डिनो अपने रिसीवर पिन से ब्लूटूथ के मॉड्यूल से चेक करेगा। अगर सिग्नल रिसीव हो रहा है इस पिन से तो ये कंडीशन ट्रू होगा और प्रोग्राम हमारा इंटर करेगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एलईडी को ऑपरेट कर सकते हैं। लो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हार्डवेयर पे हम लोग काम कैसे करते हैं, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश ये करूंगा और अच्छे से समझाऊं, जैसे कि 3-4 एलईडीज को, जैसे कि 3 एलईडीज को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद RGB एलईडी को भी कंट्रोल करके देखेंगे। डेली अगर इसी लेक्चर से सीरीज को आप देखते हुए चलोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से।